ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा बना लिया। कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इदारे ने फेडरल रजिस्टर में इस हवाले से नोटिस को लाजमी करार देकर शाया कर दिया। वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इतलाक़ कब से किया जाएगा, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ये जांचेंगी कि आया मुतालिका दरख्वास्त गुजार ने अमरीका यहूद मुखालिफ या दहशत गर्दी से मुतालिक किसी बात की तरवीज तो नहीं की। अमरीका आने वालों से अहले खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मामलात भी पूछे जाएंगे। ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़िज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। अब से कुछ देर पहले कराची 232 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 188 एयर इंडेक्स के साथ 7वें नंबर पर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ 390 एयर इंडेक्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद का AQI 377, लाहौर का 370 रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। कामयाबी जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से मिलेगी। कौम में एकजहती की फ़िज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के जवान, अफसरान और आम शहरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इन कुर्बानियों का मजाक उड़ाने से बड़ी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फ़ौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान की मईशत आज तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने किरदार अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार के मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसाद ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं बल्कि मेहनत और इल्म से हासिल होती है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब। कहा, तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। भारत का नाम लिए बगैर कहा कि खित्ते का एक बदख्वाह, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों और प्रॉक्सीज़ को बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। ये भी कहा कि जंग खत्म हो चुकी है, अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस जाएं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में किसी हद तक मुस्बत पेशरफ्त। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसी भी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर करने की इजाज़त न दें। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन शरीक हुए, जिसमें इस आज़म का अदा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक़ हो गई। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। जेल के बाहर कारकुन पुलिस से उलझेंगे और चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर मंगल की रात जैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। जेल किसी लीडर का सियासी हेडक्वार्टर नहीं होता जहाँ से मुलाकात के बाद वो रियासत और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स की हिदायत जारी करे। प्रोग्राम आर शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि
हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अडयाला जेल इंतजामिया का कहना है कि बानी पीटीआई को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। इस हवाले से फैलाई गई खबरें कयास आराई के सिवा कुछ नहीं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पेम्स अस्पताल के 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में उनका तिब्बी मुआयना भी किया। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतयाब हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। वो एक बार फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिश कर रहा है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, लेकिन अफसोस बाज़ सियासी कुव्वतें इदारे पर हमलावर हैं। उनकी कोशिश है कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाली जाए। उस सियासी जमात को कहना चाहते हैं कि अपना किरदार ठीक करें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज यहाँ किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा न देने का फैसला। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रफ़क़ा की बानी से मुलाकात कराना होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात का कहा, मगर सीनियर लीडरशिप ने जवाब दिया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात शुरू करने का बताएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि बानी पीटीआई पर किसने झूठे मुकदमे बनाए। इद्दत समेत हर किस्म के केस बनाए गए ताकि मकबूलियत ख़त्म हो। केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन ये बानी पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म न कर सके। और उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई सियासी हल ढूंढ लेंगे। साबिक सेनेटर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा खोखर का कहना है कि पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। बड़ा चैलेंज है कि इंतशार का माहौल कैसे ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महसूस होता है कि नून लीग मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है कि माहौल ख़राब न करे। महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का मुतालबा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। बात करना ज़रूरी है, वरना किसी जमात के लिए जगह नहीं बचेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे हैं, मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते नहीं देखना चाहते। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर पीटीआई के कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और बानी पीटीआई की किसी और जगह मुंतकिली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी, हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी कमेटी में शामिल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से खातून का दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल की गुफ्तगू के दौरान लुकमा दिया कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए, फिर बोले कि मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से दिलचस्प मुकालमा करने वाली खातून शमशाद बीबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बात करने का मकसद कोई मुतालबा करना नहीं था। खुशी थी कि बिलावल हमारे मोहल्ले में आए हैं।
79 बरस के अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती की तारीफें। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में 28 बरस की कैरोलाइन लेविट को खूबसूरत चेहरा कहा। होंठों को मशीन गन से ताबीर किया। कहा जब वो टेलीविजन पर जाती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ रुकते नहीं जैसे छोटी मशीन गन हो। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियां बीवी डीएसपीज की शादी की दूसरी सालगिरह। जेरे इलाज जोड़े ने सखर के निजी अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाई। केक काटा। डॉक्टर्स और अस्पताल अमला भी शरीक हुआ। मेयर सखर अरसलान शेख जख्मी डीएसपी जोड़े की शादी की सालगिरह का केक लेकर अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। वजीर दाखिला सिंध की सखर में जेर इलाज जख्मी डीएसपी की अयादत। ज़ियाल अंजार ने कहा कि खातून अफसर की जुर्रत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। एसपी शिकारपुर और पुलिस मुकाबले में शामिल अहलकारों को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 9 डाकू हलाक जबकि डीएसपी मियां बीवी समेत 4 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा। बच्चा जाँ बहक, नौजवान जख्मी। मुतवफ़ी फैज़ान के पड़ोसी का कहना है कि बच्चा अपने मामूजाद भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया। बुध की सुबह नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से स्कूल के तालिब इल्म आबिद की जान गई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक की एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के घर आमद। कहा वज़ीर आज़म ने IGKP से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदान का मुकम्मल साथ देंगे। सूबाई हुकूमत को गुड गवर्नेंस पर भी तवज्जो देना होगी। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने शिकवा किया कि असल मुल्ज़िम अब तक कानून की हिरासत में नहीं आया। वज़ीर आला सोए हुए हैं। रवां साल लाहौर में जराइम में कमी आ गई। पुलिस रिकॉर्ड में दावा 2024 और 2025 के 11 माह के तकाबुली जायजे के मुताबिक घिनौने जराइम में मजमूई तौर पर 52% कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस रेस्क्यू 15 पर कॉल्स में 73% कमी आई। डकैतियों में 49 और राजधानी की वारदातों में 73% कमी हुई है। चोरी की वारदातों में भी 30% कमी रिकॉर्ड की गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि जराइम में कमी हुकूमती सरपरस्ती, जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज और फोर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। बलूचिस्तान के ज़िला मुसाखिल में चोरी के शुबे में 8 अफराद को अंगारों पर चलाने का वाक़या। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का नोटिस। वाक़े में मुलव्वस 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसाखिल में जरगे ने दुकान में चोरी के शुबे में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चला दिया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज़ायद आलमी और इलाक़ाई इदारों के 100 से ज़ायद मुक़र्ररीन शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना सऊदी वज़ारत ख़जाना की आला क़यादत और NDFA अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक रसाई पर गुफ्तगू करेंगे। आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा अमन बोर्ड में कौन से आलमी रहनुमा खिदमात अंजाम देंगे, इसका ऐलान अगले साल के अवाइल में किया जाना चाहिए। कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुताल्लिक फ़ोन आज करूँगा। लगता है कि मैं इन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूँ। ट्रंप ने अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले CNN के लिए कहा है कि उसे फ़रोख्त कर दिया जाना चाहिए। आइसलैंड ने भी इसराइल की शिरकत के फैसले पर यूरोविजन गायकी मुकाबले का बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का फैसला अवामी बहस के बाद किया गया। DJ आइसलैंड ब्रॉडकास्टर RUV स्टीफन एरिक्सन ने कहा है कि इसराइल की शिरकत ने यूरोपीय नशरियाती यूनियन और अवाम में अदम इत्तफाक पैदा कर दिया है। इसी बुनियाद पर हम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पीछे हट रहे हैं। इससे पहले स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया भी वियना में होने वाले यूरोविजन मुकाबले का बॉयकॉट कर चुके हैं।
मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतराफ़ की इमारतें खाली कर ली गईं। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। इमारतें गिरने की वजूहात के लिए तहकीकात जारी हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। जहाज की शनाख्त दी स्किपर के नाम से हुई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जहाज का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आयद थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमा दिफा की मदद से जहाज को कब्जे में लेने के वारंट पर अमल दरामद किया। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मेदुरो पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम। बानियों में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवेट कूपर ने कहा है कि अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के हुसूल के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो वो अपने ख़ानदान के लिए नए मौक़े तलाश नहीं कर सकती। ख़वातीन पर तशद्दुद ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे मर्दों और लड़कों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में व्हाट वर्क्स टू प्रिवेंट वायलेंस नामी तंजीम काम कर रही है। इस तंजीम की तहकीक से पाकिस्तान में एक सूबे के 160 स्कूलों में तालीमी निसाब में तब्दीली की जा रही है। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। टेबल पर आर्मी गोल्ड मेडल की सेंचुरी मुकम्मल। स्विमिंग में आर्मी के अहमद दुरानी ने 4 इनफरादी और 2 टीम गोल्ड मेडल हासिल करके तलाई तमगों की डबल हैट्रिक मुकम्मल कर ली। एथलेटिक्स में वापडा की फायका ने एक और गोल्ड जीतकर मजमूई तौर पर तीसरा तलाई तमगा हासिल कर लिया। एथलेटिक्स में मैराथन चैंपियन का ताज नेवी के शहबाज मसीह के नाम रहा। आर्मी ने विमेन फुटबॉल और सॉफ्टबॉल के गोल्ड मेडल भी जीत लिए, जबकि विमेन वेट लिफ्टिंग में आर्मी और वापडा की प्लेयर्स अहम पल्ला रहीं, जबकि रोइंग में आर्मी ने 5 गोल्ड जीत लिए। पैंतीसवें कौमी गेम्स में फुटबॉल के सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वापडा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने वापडा के बेंच के सामने जश्न मनाया। वापडा के खिलाड़ी मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों पर चढ़ दौड़े। रेफरी खुद को बचाने के लिए रूम में गए तो खिलाड़ी रूम में भी घुस गए। मैच कमिश्नर और ऑफिशियल्स ने मामले की रिपोर्ट POA और फुटबॉल फेडरेशन को भिजवा दी। मामले पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का इम्कान है। नेशनल गेम्स में एक ही घर के 3 अफराद लिफ्टिंग मुकाबलों में शामिल। 15 साला मदीहा ने 86 kg क्लास में अपनी ही वालिदा ज़ाहरा ज़ुबैर को शिकस्त दी। मां ने मजमूई तौर पर 108 तो बेटी मदीहा ने 129 kg वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। मेडल ना जीतने के बावजूद भी ज़ाहरा खुश हैं कि उनकी बेटी मदीहा ने इवेंट में मेडल अपने नाम किया। मदीहा के वालिद मोहम्मद ज़ुबैर नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मदीहा के दादा मोहम्मद मंजूर ने 1976 में ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मदीहा के चचा ज़ुबैर और फूफी साइमा भी 35वें नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। PCB का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में होने वाले शो में पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा मौजूद होंगे। इसके अलावा शान मसूद, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील भी इवेंट का हिस्सा होंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो का मकसद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से रब्ता और उन्हें लीग की जानिब राग़िब करना है। न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो 13 दिसंबर को होगा। और आज पहाड़ों के आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोयटा शहर चारों इतराफ से पहाड़ों में घिरा है। पहाड़ न सिर्फ वादी कोयटा के हुस्न में इजाफा करते हैं बल्कि मुख्तलिफ नबातात और जंगली हयात का मस्कन भी हैं। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना और स्पेनकारीज में पहाड़ी चश्मों और रेलों से खूबसूरत कुदरती झीलें सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं।